आपका अपना हिंदी न्यूज़पेपर उत्तम पुकार न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर पुलिस ने 7 ऐसे सातिर मूर्ति तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को बेचने के लिए राजधानी पहुंचे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नादरगंज से सातों को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए सातों के कब्जे से अष्ट धातु की बनी हुई भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए है। उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस कमिश्नर लखनऊ डी.के. ठाकुर ने 25,000 रुपए नकद इनाम की घोषणा की है। पकड़े गए सातों तस्करों के बारे में विस्तार से जानकारी एडीसीपी मध्य चिरंजीव नाथ सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लखनऊ से सरफुद्दीन की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं एसीपी कृष्णा नगर की टीम और डीसीपी सेंट्रल साहब की जो टीम है उसको मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक 700 करीबन 6 से 700 वर्ष एक पुरानी अष्ट धातु की मूर्ति है जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की है। ये अष्ट धातु की मूर्ति और इसको इन्होंने रिकवर किया है। यह एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग टाइप का है जिसने कि इस तरह की मूर्तियों को बेचने का जो भारत की धरोहर है उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे। यह मूर्ति करीबन 2 केजी 934 ग्राम की है और इसको पुरातत्व विभाग से एएसआई से भी चेक कराया गया और उन्होंने भी यह प्रमाणित किया कि यह मूर्ति अष्ट धातु की है। इसका वजन आज यदि इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो करोड़ों रुपए में है। आप इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और यह सरोजनी नगर के जो आपका कानपुर लखनऊ हाईवे है वहाँ पे स्थित नादरगंज के पास वहाँ पर एक गैंग इस मूर्ति को ट्रांसपोर्ट अवैध रूप से ट्रैफिकिंग करने के उद्देश्य से यहाँ आया था। एसीपी कृष्णा नगर स्वतंत्र बहुत प्रोएक्टिव है और उन्होंने अपनी टीम को वहाँ पे रोप इन किया और रेड हैंडेड 7 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि यह भारत की अस्मिता और धरोहर से संबंधित एक प्रकरण है और इसका इन्होंने खुलासा किया है, मूर्ति को बरामद किया है, हमारी अस्मिता को सुरक्षित किया है। अतः पुलिस टीम को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ। डीसीपी साहब और कमिश्नर साहब ने पूरी टीम को उत्साहवर्धन हेतु नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने का निर्णय किया है और यह गैंग जैसा कि अभी तक इनपुट है, अभी पूछताछ हो रही है, ये इसी तरह से ऐसी बेशकीमती पुरानी मूर्तियों को बाहर भी भेजते थे। ये ऐसे देश जहाँ ये मूर्तियाँ जाती रही हैं, हम लोग अभी और भी इसमें गहराई से जाएंगे और पूरे के पूरे गैंग के इस नेटवर्क को पर्दाफाश करेंगे। सर, ये बाहर जो है मूर्तियाँ भेजी जाती थी, आपने ये बताया कि पूछताछ में भी जो है क्लियर हुआ कि कई मूर्तियाँ इससे पहले भी, तो ये कैसे ले जाते थे? बाई एयर है या कैसे? इन्हीं सब मुद्दों पे इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें अभी होने से जो अपराधी हैं उनको फ़ायदा प्राप्त होगा। हम उन मोडस ऑपरेंडी का पूरा बारीकी से अध्ययन हम लोग हमारी टीम इट इज़ गोइंग ऑन, द वर्क इज़ गोइंग ऑन और हम ये कोशिश करेंगे कि यदि ऐसी मूर्तियाँ जो कि इन्हीं गैंग के द्वारा बाहर भेजी गई हैं उनको हम वापस कराएं। पहले तो उनकी शिनाख्त हो, किस प्लेस ऑफ ओरिजिन से गई हैं, क्या गई हैं। और इस तरह के गैंग के बारे में निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि हम किसी कीमत पर जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो इनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो 7 लोग हैं इसमें सरगना कौन है? इसके अलावा ये जो मूर्तियाँ हैं कहाँ से लाते थे? देखिए, ये मूर्तियाँ जो भारत के विभिन्न मंदिरों में हैं या बहुत प्राचीन जगहों पे अवस्थापित हैं, वहाँ से किसी बहुत सॉफिस्टिकेटेड ढंग से इन्होंने इस मूर्तियों को लिफ्ट करके, ठीक है, इसीलिए इनका एक डॉजियर तैयार किया जाएगा, इनका मॉडस ऑपरेंडी देखा जाएगा कि कैसे है और फिर इस आधार पर हमारी जो एक टीम है जिसने कि इसको किया है रिकवर, इसके साथ और अच्छे लोगों को और हमारी जो एएसआई की टीम है उनके साथ एसोसिएट होके
हम आगे भी इसी तरह की जो कार्रवाई है जैसा इन्होंने किया है, हम उनमें अपने उद्देश्य में सफल होंगे, उन मूर्तियों को भी वापस लाएंगे। कितना इनाम दिया है आपने पुलिस कर्मियों को जो टीम ने पकड़ा है? पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय ने उक्त टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया। जो पकड़े गए 7 आरोपी का इससे पहले भी मूर्ति तस्करी में जेल जा चुके हैं। देखिए, अभी इनका पूरा जो हिस्ट्री है, चूँकि बहुत आज रात ही की बात है, 12:00 यानी कि इंटरसेप्टिंग नाइट है हमारी, उसमें हुआ है। पूछताछ हमारी जारी है। हमने एएसआई को भी यहाँ पे रोपिन किया है, वो भी कि आप आए, आप भी पूछताछ करें, क्योंकि वो एक विशेषीकृत एजेंसी है और उसके माध्यम से हम आगे इन चीज़ों को और भी विकसित करेंगे। थैंक यू। बाहर के भी मूर्तियों को बाहरी बेचते थे या यहीं पर इसकी तस्करी करते थे? देखिए, चूँकि इन मूर्तियों का एक इंटरनेशनल बाज़ार है, ठीक है ना, और इन बाज़ार में किस तरह से बाहर के लोग एसोसिएट है, यही जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमारी जो विवेचना होगी, जो कोर विवेचना होगी, उसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया है हमारे डीसीपी साहब ने, सो दैट कि हम उन जो अपराधी हैं किस तरह से ये ट्रैफिकिंग में संलिप्त है उसके बारे में हम जानें, और एक एक व्यक्ति जो अभी पर्दे के पीछे है उनको भी हम प्रकाश में लेके आए और उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। न्यूज़पेपर उत्तम पुकार न्यूज।